अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के लहुजी नगर में क्रांतिवीर लहुजी साळवे इनका पूर्णकृति पुतला लोकार्पण विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके कोशिशों से और उनके निधि के सहायता से आज यहां पर लोकार्पण किया गया। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने अपने खुद के खर्चे से क्रांतिवीर लहुजी साळवे इनका पूरा पुतला 1 अगस्त के रोज लहुजी नगर में डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों लोकार्पण किया गया। परभनी शहर में लहुजी नगर स्थित लहुजी साळवे इनका सबसे पहले पुतला लहुजी नगर में ही परभनी जिले के पूर्व सांसद एवं पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हुए शेषराव देशमुख इनके कार्यकाल में बिठाया गया था। तो लहुजी साळवे इनके पुतले को ये सीमेंट का होने के कारण वो जीर्ण होता जा रहा था। इस जगह पर पंचधातु का क्रांतिवीर लहुजी साळवे की मूर्ति बिठाई जाए, ऐसी मांग विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के पास समाज बंधुओं की ओर से की गई थी। उसी को देखते हुए विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने तुरंत इस मांग को मंजूर करते हुए 25 लाख रुपए खर्च करते हुए सिर्फ 6 महीने में 350 किलो वजन का पंचधातु पूर्णाकृति पुतला पूना के मशहूर मूर्तिकार श्री मंगेश करडूकर इनके पास से तैयार करते हुए ये लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनके 104वीं जयंती के अवसर पर 1 अगस्त के रोज लहुजी नगर स्थित जगह पर लहुजी साळवे इनका ये पुतला उभारा गया। इन मान्यवरों के हाथे इस समय उसका उद्घाटन किया गया। इस समय कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, उसी के साथ साथ शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ हातियांबिरे, संजय गाड़गे, अरविंद काका देशमुख, आकाश लहाने, प्रदीप वावड़े, अमोल गायकवाड़, गौतम भराड़े, मूर्तिकार मंगेश कुर्डेकर, लाल सेना के कॉमरेड गणपत भिसे, कचरू आगळे, के भार साकळे, जयंती समिति के अध्यक्ष कार्तिक साळवे, पप्पू वाघमारे, हेमंत साळवे, अजय वाघमारे, दीपक साळवे, संजय लोखंडे, संजय शिंदे, अशोक शिंदे, बाईजाबाई घोड़े, अविनाश मोरे, अशोक उबाळे, किशोर कांबळे, उत्तम गोरे, विकास गोरे, दिलीप कांबळे, माधव भिंडे आदि समय हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन राहुल भाईवाड़ इन्होंने किया तो प्रस्ताविक पुतला समिति के संयोजक माऊली साळवे तो आभार गणपत भिसे इन्होंने माना। आज तुमच्या पेठ आजच्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने 104व्या जयंतीच्या निमित्तानं आज इथं क्रांतिवीर लहुजी साळवे यांच्या पूर्णकृती पुतळ्याचा आज लोकार्पण सोहळा इथं आयोजित करण्यात आला आहे। 350 किलोचा ब्रॉन्झ हा पुतळा महाराष्ट्रात अतिशय देखणा पुतळा आज परभणीमध्ये लोकार्पण याचं झालेलं आहे। निश्चितच महापुरुषांची पुतळे आपण का उभा करतो तर त्यांचे विचार आपल्याला पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचतात। वस्ताद लहुजी साळवे यांना त्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या पूर्वजांना राऊत ही पदवी दिली होती। त्यांच्या तालमीमध्ये चाफेकर बंधू असतील, त्यांच्या त्यांच्या तालमीमध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक असतील, त्यांनी सुद्धा त्यांच्या तालमीमध्ये शिक्षण घेतले। असे घडवया नेतृत्व यांची ओळख त्यांच्या समाजाच्या पिढीसाठी व्हावी यासाठी अशा प्रकारचा पुतळा आम्ही निर्माण केलेला आहे। त्यांनी केलेले स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये त्यांनी बंदूक चालवायचे शिक्षण असेल, दानपट्टा चालवायचे शिक्षण असेल, तलवारबाजीचे शिक्षण असेल, हे शिक्षण सर्वसामान्य बहुजनाच्या मुलाला मिळावं यासाठी आता प्रयत्न केले। म्हणून अशा थोर क्रांतिकार्याला आदरांजली देण्याच्या निमित्ताने पुतळा आम्ही परभणीमध्ये निर्माण केलेला आहे। आज सर्व जाती जमातीचे सर्व प्रांतातील आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील लोक इथे एकत्र आलेले आहेत आणि अतिशय आनंदाच्या सोहळ्यामध्ये या पुतळ्याचं लोकार्पण आज झालेलं आहे। परत एकदा जनतेला या दोन्ही गोष्टीच्यामुळं मी लक्ष अशा शुभेच्छा देतो लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं। आणि आज जो पुतळा वस्ताद लहुजी साळवे यांचा निर्माण झालेला आहे त्याच्यासुद्धा लक्ष सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। बड़ा हनुमान पंचक्रोशी के सकल मराठा समाज की ओर से मनोज दादा जरांगे पाटिल इनके जन्मदिन के अवसर पर परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में फल बांटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। मराठा संघर्ष योद्धा मनोज दादा जरांगे पाटिल इनके जन्मदिन के अवसर पर परभनी शहर के जिला सरकारी अस्पताल में मरीजों को बिस्किट फल बांटते हुए मनोज दादा जरांगे पाटिल के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की इस समय कामनाएं की गई। मरीजों को फल बांटते समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक अरविंद काका देशमुख, दादा साहेब नाईकवाड़े, रुस्तुम राव नाईकवाड़े, गोविंदराव रायमाले, रमेश देशमुख, शरदराव देशमुख, जनार्दन लंगोटे, बबलू लामाड़े, मयूर देशमुख, सतीश देशमुख आदि समय पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज तारीख 1 अगस्त 2024 गुरुवार के रोज परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति की ओर से अनिश्चितकालीन श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल शुरू की गई है। भारत में मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण बहाल करने के लिए
एक कार्रवाई आदेश GR जारी किया जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लिए RT मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करें। मुस्लिम समाज के लिए छात्राओं के उच्च और तंत्र शिक्षा के लिए और डॉक्टरी के लिए, कारोबार के लिए, शिक्षा के फीस के लिए 50% सहूलत आर्थिक शिष्यवृत्ति योजना शुरू करें। मुस्लिम समाज के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार सम्मेलन लिया जाए और सेमिनार लेकर उन्हें विविध ऐसे मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल शुरू की गई है। इसमें सभी पक्ष के, सभी पार्टियों के और सभी सेवाभावी संस्थाओं और NGO के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों पे जब आज आई है तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा है तो जिंदा दिखलाना ज़रूरी है। आज के इस धरना आंदोलन के जो आयोजक है उनके जज्बे को सलाम करता हूं और ये गुजारिश करता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुस्लिम रिजर्वेशन ये हमारा हक है, ये मुस्लिम रिजर्वेशन हमको मिलना ही चाहिए। आज से नहीं, चाहे वो सच्चर समिति हो, महमूदुर रहमान समिति हो, ये सब समितियों का अहवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर पूरे समाजों में से सबसे जो पस्तमन समाज है तो आज वो मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। 2009 में गवर्नमेंट ने मुस्लिम समाज के लिए रिजर्वेशन दिया था, उस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने टिकाया। सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले गवर्नमेंट को सिर्फ इतना बताया कि आप एक हलफनामा हमको दो, वो हलफनामा देने से हम मतलब कि मुस्लिम रिजर्वेशन करेंगे। हमारी ये मांग है और ये धरना आंदोलन के ज़रिए से, ये धरना आंदोलन कोई ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना आंदोलन चालू रहेगा। और आप ज़्यादा नहीं कहते हुए अपने धरने को मेरा परभनी शहर के तरफ से हम सभी लोगों का इसमें शामिल है और हम इसका आयोजन किए। आज 1 अगस्त 2024 को जंतर मंतर ग्राउंड इसके ऑफिस के सामने सभी मुस्लिम समाज के लोग, सभी पार्टी के अलग अलग के लोग यहाँ पर मुसलमानों को जो आरक्षण के ताल्लुक से जमा हुए हैं और इसमें हमारे मुस्लिम समाज के जो मुलाजिमतों और तालीम मैदान में 5% रिजर्वेशन का जो GR किया गया उसको नाफिज करने के लिए मुस्लिम समाज के लिए पार्टी यानी मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाए। उसके मुतालबे के लिए मुस्लिम तलबा को आला तालीम के मौक़े और 50% फ़ीस में सहूलत दी जाए। इसके ताल्लुक से मुस्लिम तलबा को USC MPSC के सेंटर बनाकर वो ट्रेनिंग दी जाए। मुस्लिम समाज तलबा के बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गार मेला लगाकर रोज़गार फराहम किया जाए और इसी ताल्लुक से मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कर्जे की मकदार बढ़ा दी जाए। मुस्लिम अक़लियती यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए। मुस्लिम तलबा को मिलिट्री पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा ट्रेनिंग मैदान बनाया जाए और इसके अलावा मुस्लिम समाज में बहुत सारे तालीम मौक़े पैदा किए जाए। इसके ताल्लुक से आज से यहाँ पर साकिल कुशल यानी जंजीर तो आंदोलन ले रखा गया है। ये सिलसिला चलता रहेगा। आज हमारा पहला दिन है। अगर हमारे मुतालबात अगर ना मानेंगे तो सिलसिला बढ़ते बढ़ते मुंबई के सरजमीं तक जाएगा और हमारा मुतालबे को मनवा करेंगे। हमारा हक़ है मुस्लिम रिजर्वेशन हम लेकर रहेंगे। अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और मेला, भारत का सबसे बड़ा कार्निवल, कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए और खिलौने का मजा उठाइए। फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी सी छोटी मछलियाँ। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभणी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पूर्णा तहसील के फुलकड़त स्थित तलाटी को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन में लिया अपने शिकंजे में। कंपनी के एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज तारीख 1 अगस्त 2024 गुरुवार के रोज खेती की जमीन का फेरफार करने के लिए अपने समझौते के तहत पहला हफ्ता 40,000 रुपए की रकम स्वीकारते हुए पूर्णा तहसील के फुलकड़त स्थित दत्ता संतराम होनमा ने इस तलाटी को एंटी करप्शन ने अपने शिकंजे में कसते हुए ये कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में मिली जानकारी है कि तकरारकर्ता ने अपने पत्नी के नाम की फुलकड़त शिवार की कुल 2 गुंठे जमीन खरीदी की है। बैंक के काम के लिए जमीन का फेरफार करने के लिए 7/12 की नोन होना जरूरी था।
इसके लिए 5 जुलाई को तलाटी दत्ता होनमा ने इनके पास तकरारकर्ता ने मुलाकात करते हुए कागज पत्र देकर फेरफार करने की विनती की। तब तलाटी होनमा ने इन्होंने 22 जुलाई के रोज मिलते समय उन्होंने कहा कि प्रति गुंटा 40,000 रुपये के तहत फेरफार किया जाएगा, इसलिए 80,000 रुपये की देने लगेंगे। तकरारकर्ता को ये सुनते हुए वो रकम देने के लिए तैयार नहीं थे। नाइलाज उन्होंने इस मामले को लेकर संबंधित तकरारकर्ता ने 29 जुलाई के रोज परभनी के एंटी करप्शन ब्यूरो से मुलाकात करते हुए इसकी जानकारी दी। इस मामले में तकरार की एंटी करप्शन ब्यूरो के पथक ने इस मामले की जानकारी करने के लिए आज गुरुवार के रोज उसकी जांच की। दरमियान तलाटी दत्ता होनमा ने इन्होंने और रिश्वत मांगते हुए नजर आए। उसी के तहत पहले हफ्ते के तौर पर 40,000 रुपये तुरंत लाकर दिया जाए, ऐसा कहा। उसी दरमियान एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाते हुए होनमाने को और तकरारदार को सामने 40,000 रुपये लेते हुए हिरासत में ले लिया। दरमियान इस मामले की ताड़कलत पुलिस थाने में संबंधित तलाटी के खिलाफ अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी थी। इस कार्रवाई के लिए नांदेड़ परिक्षेत्र के एसपी डॉक्टर राजकुमार शिंदे इनके मार्गदर्शन पर पर्यवेक्षण अधिकारी तथा एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी के डीवाईएसपी अशोक इप्पर और जाल बिछाने वाले और तफ्तीश करने वाले अधिकारी एवं पीआई बसेश्वर जक्की कौर उनकी टीम एंटी करप्शन ब्यूरो के इन्होंने कार्रवाई को कामयाब से अंजाम दिया। परभनी जिले में सभी नागरिकों से आह्वान किया गया है कि उनके पास किसी प्रकार का लोक सेवा काम करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी या फिर उनकी ओर से खानगी एजेंट ने सरकारी काम करने के लिए किसी प्रकार का मुबदला या फिर समझो रकम या इनाम मांगा है, ऐसों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए और अन्य रिश्वत मांगने जुर्म को लेकर उन पर कार्रवाई करने के लिए नंबर 02452 220 597 और टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करें, ऐसी अपील की गई है। अपने जिला सोशल मीडिया की ओर से जरूरतमंद विभिन्न स्कूलों के छात्राओं को स्कूली सामग्री बांटी गई। साहित्य रत्न लोक शायर अन्ना भाऊ साठे इनके जयंती के अवसर पर परभनी सोशल मीडिया प्रतिनिधि की ओर से विभिन्न स्कूलों के जरूरतमंद छात्राओं को शहर के क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले इनके पुतले को अभिवादन करते हुए साहित्य रत्न लोक शायर अन्ना भाऊ साठे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए क्रांति ज्योति महात्मा फुले पुतले के सामने विभिन्न स्कूल के आए हुए छात्राओं को मान्यगणों के हाथों इन छात्राओं को स्कूली सामग्री बांटी गई। लोक शायर अन्ना भाऊ साठे इन्होंने 21 कथा ग्रंथ संग्रह और 30 से ज्यादा अधिक कादम्बरियों को लिखा है। मराठी साहित्य के लोक नाट्य, पवाड़े, लावनी और प्रवास वर्णन, कथा, कविता इत्यादि क्षेत्रों में उन्होंने समृद्ध लिखान किया हुआ है। उनकी फकीरा ये कादम्बरी 1961 साल में राज्य के सरकार ने उत्कृष्ट कादम्बरी के तौर पर उन्हें अवार्ड से नवाजा था। ऐसे थोर साहित्य रत्न लोक शायर अन्ना भाऊ साठे इनके जयंती के अवसर पर जरूरतमंद छात्राओं को स्कूली सामग्री बांटने का काम करते हुए उन्हें अभिवादन किया गया। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पंडितनाथ घुले, डॉक्टर अभिजीत चिद्रवार, अरविंद काका देशमुख, डॉक्टर राहुल रणवीर, शहर शाखा के पीएसआई मकसूद पठान, वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा शहर अध्यक्ष प्रमोद कुटे, शिवसेना तालुका प्रमुख प्रभाकर कदम, स्वराज इंडिया के डॉक्टर गोविंद कामटे, गणेश पांडे, प्रवीण चौधरी, मारुति झुमड़े, नवनीत पाजपोर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शेख नासिर, कमल किशोर अग्रवाल, रमेश घनगांव, कृष्णा कटारे, विश्वनाथ गवारे, गंगाधर यादव, कल्पना दलवी, गौरी धवाले, पूजा कांबळे, राहुल विश्व भगत, प्रमोद अंबोरे, जगदीश अंबुरे, स्वराज इंडिया के जिला गोविंद गिरी, एडवोकेट अशित सोनी, संजय गायकवाड़, हरमोहन सिंह टाक, बंडू मेहत्रे, सुधीर बोरडे, शेख सरफराज, विष्णु वैरागढ़ आदि मान्यगण इस समय हाजिर थे। जयंती कमेटी के अध्यक्ष बालाजी कांबळे, उपाध्यक्ष राहुल धबाले, दिलीप बनकर, संजय घनसावत, रियाज कुरैशी, शेख अजहर, धनंजय धबाले आदि कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मेहनत लेते हुए नजर आए। कार्यक्रम का संचालन अतुल वैरागढ़ इन्होंने किया। सर्व नागरिकांना जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा आणि दरवर्षीप्रमाणे बनकर साहेब, राहुल आणि पत्रकार सगळे जे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी बी त्यांनी गरीब विद्यार्थ्यांना पुस्तकं आणि त्याचे साहित्य आहे, पॅड वगैरे, वह्या, पेन हे सगळं वाटप ह्यावेळेस केलेलं। मागच्या वेळी यांनी फकीरा म्हणून कादंबरी 104 कादंबरी त्यांनी वाटल्या होत्या मागच्या वेळी। दरवर्षीप्रमाणे उत्साहात ते आजही तसंच ते काम करत आहे आणि सकाळपासून मी पाहायला लागलो परभणीचे सर्व पत्रकार वगैरे तिकडे आता ते पुतळ्याजवळ बी ते कार्यक्रम घ्यायला लागले आणि सर्वांना शेवटी शुभेच्छा जयंतीच्या। या ठिकाणी लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या सर्व परभणीकरांना मनापासून शुभेच्छा। त्यांना कुठली डॉक्टरेट पदवी जरी नसली तरी त्यांच्या लिहिलेल्या कादंबरीवरती, पुस्तकांवरती अनेकांनी डॉक्टरेट आणि PhD केलेली आहे। आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी मी एवढंच सांगेल की महान मानवांना डोक्यावर घेऊन नाचण्यापेक्षा त्यांना डोक्यात घेतलं पाहिजे, हीच संकल्पना आमचे परभणीचे पत्रकार बांधव जबर असतात। त्यांचा प्रत्येक महान मानवांच्या जयंतीनिमित्त असाच आगळा वेगळा उपक्रम असतो जो लोकोपयोगी उपक्रम ते राबवतात।
त्यांच्या या उपक्रमाला देखील अशा कुठल्याही या पुढच्या उपक्रमाला आमच्या सर्वांचे मनापासून सहकार्य असेल एवढंच सांगतो आणि थांबवतो. त्यांच्या 104व्या जयंतीनिमित्त सर्व परभणीकरांना जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि पत्रकार बंधूला मी बी इथं शुभेच्छा बी देतो आणि त्याचा धन्यवाद बी करतो की आजची परिस्थिती बघून शालेय साहित्य वाटप करणं आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा पुढचा विचार ते आमच्या सर्व पत्रकार बंधूंना केलेला आहे. त्यामध्ये त्यांचं सहकार्य आमचे बनकर साहेब, आमचे राहुल भाऊ असे सर्वच तुम्ही मीडिया प्रमुख यानं या मुलाच्या भविष्याचा विचार करून लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 104व्या जयंतीनिमित्त त्याला शालेय शिक्षण वाटप करून खूप चांगला उपक्रम राबविलेला आहे. त्याबद्दल मी त्याचा आभार मानतो, धन्यवाद बी आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेला अभिवादन बी करतो. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या 104व्या जयंतीनिमित्त या ठिकाणी सर्व पत्रकार बांधवांच्या वतीनं शालेय साहित्याचं वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात आलं. अतिशय चांगला उपक्रम ह्या ठिकाणी ह्या पत्रकार बांधवांनी घेतला. जे समाजातील गोरगरीब विद्यार्थी आहेत त्यांना शिक्षणासाठी जे काही अडचणी होत्या त्या अडचणीला कुठेतरी आपण मदत केली पाहिजे म्हणून त्यांनी या ठिकाणी साहित्य वाटप केलं आणि ह्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिलं. शिक्षणामधूनच विद्यार्थी घडू शकतात. परिस्थितीला न घाबरता परिस्थिती जरी बिकट असली तरी त्या परिस्थितीमध्ये आपण ह्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मदत करून त्यांना त्या परिस्थितीचं भांडवल न करता त्यांना त्या परिस्थितीतून ऊर्जा मिळावी, बिकट परिस्थिती ऊर्जा मिळावी म्हणून त्यांना अशा पद्धतीनं ह्या ठिकाणी मदत केली. त्या मदतीतून अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे आणि भविष्यकाळातसुद्धा पत्रकार बांधवांच्या माध्यमातून असे जे उपक्रम ह्या ठिकाणी होतील त्या उपक्रमाला आमचं नेहमीच या ठिकाणी सहकार्य आहे. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या आज जयंतीच्या निमित्ताने परभणी सोशल मीडियाने हा जो कार्यक्रम घेतला ज्यामध्ये आम्ही सर्वांनी महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे यांना अभिवादन केले. यांनी आज या पूर्ण संघटनेने ज्या पद्धतीने हा एकदम एन्थुझियास्टिक कार्यक्रम घेतला. या ठिकाणी अण्णाभाऊ साठेंचं सगळे पुनर्वचन पूर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांनी जीवनात केलेले कार्य पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांना समजून सांगितले, आपल्या सर्वांना सांगितले. अण्णाभाऊ साठेंच्या फकीरा या कादंबरीच्याबद्दलही आज मुलांना त्यांनी ज्ञात करून दिलं. आणि इतकंच नाही तर शालेय वाटपाचं अगदी दर्जेदार सामान त्यांनी या विद्यार्थ्यांना पूर्ण वर्षभर पुरेल एवढ्या प्रमाणामध्ये एवढ्या विद्यार्थ्यांना देऊन अण्णाभाऊ साठेंची खऱ्या अर्थाने एक आठवण त्यांनी करून दिली. आज वरतून अण्णाभाऊ पण खुश असतील की आपल्या या माध्यमातून या संघटनेने ज्या पद्धतीने एक पॉझिटिव्ह एनर्जीने काम केलं. पूर्ण संघटनेला याबद्दल अभिवादन. अण्णाभाऊ साठेंच्या जयंतीनिमित्त त्यांनाही अभिवादन. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी. 8421522947 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. गंगाखेड़ तहसील के महतपुरी स्थित शिवार में खेत में काम कर रहे किसान के शरीर पर आसमानी बिजली गिर जाने से उसकी मौत हुई है. यह घटना 1 अगस्त 2024 गुरुवार के रोज दोपहर 3 बजे के दरमियान हुई है. मिली जानकारी यह है कि गंगाखेड़ तहसील के दत्तवाड़ी तांडा स्थित किसान भगवान शिवाजी चौहान उम्र 38 साल ये 1 अगस्त के रोज अपने मां और पत्नी के साथ महतपुरी शिवार के खेत में गए हुए थे. दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान बिजलियां कड़कते हुए बारिश शुरू हो गई. बारिश शुरू होने के कारण उनकी मां और पत्नी दोनों घर की तरफ निकल पड़े. वो और भगवान चौहान ये बैलों के लिए झाड़ के नीचे रुके हुए थे. उनके शरीर पर आसमानी बिजली गिर जाने से वो बुरी तरह से जख्मी हुए. उनके चचेरे भाई साहेबराव चौहान और खेत के बाजू के पड़ोसी विठ्ठलराव राठौड़ आदि ने भगवान शिवाजी चौहान को इलाज के लिए गंगाखेड़ के उप जिला अस्पताल में दाखिल किया. यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कल्पना घुगे और नर्सेज प्रज्ञा जोगधन, राजेंद्र गायकवाड़, भारत भदरगे इन्होंने उन्हें जांच करते हुए उन्हें मृत घोषित किया. उनके पश्चात
माँ, पिता, पत्नी, एक लड़का, 2 लड़कियां और भाई, ऐसा परिवार है। घटना के कारण इस इलाके में अफसोस का माहौल जताया जा रहा है। इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की प्रक्रिया देर तक शुरू थी। अन्नाभाऊ साठे इनकी 100 जयंती के अवसर पर परभनी में आज तक 1 अगस्त 2024 दोपहर के समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से अन्नाभाऊ साठे इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष पंडित टोमके इन्होंने कहा कि लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इन्हें मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए, ऐसी मांग इस समय उन्होंने करते हुए आज उनका जयंती महोत्सव की तरफ से पंडित टोमके इनका सत्कार राहुल भाईवाड़ इन्होंने किया। इस समय जिला अध्यक्ष नारायण वाघमारे, संदीपान गालपाड़े, जिला सचिव सुरेंद्र काळे, पदवीधर शिक्षक संघ आघाड़ी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर गजानन वाटुड़, महेश देशमुख, राम जोशी, वैभव चौहान, भारत जाधव, लिंबाजी वावड़े, जिला सदस्य निवृत्ति गौतम, शिवाजी कांबळे, काशीनाथ उबाळे, अशोक जोगदंड, बाबूराव वावड़े, शांताबाई गायकवाड़, पुष्पाबाई भराड़े, काशीनाथ टोकावार आदि इस समय मौजूद थे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.